फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसे पाठ के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में सफलता की कुंजी का काम करती है, आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करती है। और इस पाठ को करने के बाद आपको किसी पाठ को करने की आवश्यकता नहीं होती। समस्त बाधाओं को शांत करने वाला यह चमत्कारी पाठ है, शत्रुओं का दमन करता है, ऋण से मुक्ति प्राप्त कराता है। आपकी करियर हो, आपकी विद्या हो, आपके शारीरिक हो, मानसिक सुख हो, ये सभी में वृद्धि करता है। आपके जीवन के दुख, किसी प्रकार का किया दरा जीवन में बाधाएं हो, उनको दूर करता है। और आप भी अगर चाहते हैं कि जीवन के समस्त सुख प्राप्त हो जाएं, तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में यह अध्याय सम्मिलित होता है। और अगर आपके पास समय कम है, पूरी दुर्गा सप्तशती आप रोज नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ 5 मिनट इस सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप देखेंगे आपको संपूर्ण पाठ जैसा फल ही प्राप्त होता है। नाम के अनुरूप ही यह सिद्धि कुंजिका है। जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवती आपकी रक्षा अवश्य करती हैं। एक अत्यंत चमत्कारिक और तीव्र प्रभाव है, चाबी का काम करता है। कुंजिका यानी चाबी है, आपके जीवन में सफलता की चाबी है। और जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएंगे, वो लोग अगर सिर्फ इन नवरात्र में भी सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल अवश्य प्राप्त होगा। जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव है, रोग है, कष्ट है, दुख दारिद्र्य है, शत्रु हैं, तो इन सभी का नाश करते हैं ये स्तोत्र। और कुछ सावधानियां रखना चाहिए। आप वैसे तो ये स्तोत्र का पाठ किसी भी दिन में कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र हो, गुप्त नवरात्र हो, विशेष रात्रियां हो, इनमें यह अधिक प्रभावी हो जाता है। कुंजिका स्तोत्र साधना भी होती है, लेकिन हम आज सर्वमान्य विधि का वर्णन कर रहे हैं। और प्रथम दिन से 9वीं तक इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। जब भी पाठ करें, स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के अपने पूजा स्थान को साफ करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने लाल लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर सामान्य पूजन करें। और अपनी सुविधा के अनुसार तेल या घी का दीपक लगाएं। हलवे या मिठाई का भोग रख सकते हैं। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प 1 रुपया का सिक्का रखकर नवरात्र के 9 दिनों तक कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। और फिर यह जल को भूमि पर छोड़कर पाठ को आरंभ करना चाहिए। जिन लोगों को सदा धन का अभाव रहता है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, बेवजह के कार्यों में धन खर्च हो रहा है, उन्हें कुंजिका स्तोत्र के पाठ से बहुत लाभ मिलता है। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं, धन संग्रहण बढ़ता है। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, मुकदमा अगर हार रहे हैं तो मुकदमे में जीत के लिए ये स्तोत्र किसी चमत्कार से कम नहीं है। नवरात्र के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो जीवन में कभी भी शत्रु बाधा नहीं डालते। कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल होती है। अगर जीवन में रोगों का वास हो चुका है, तो यह जीवन से रोगों का समूल नाश करता है। न केवल गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है, होने वाले खर्च से भी मुक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, तो कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ आपको जल्द ही कर्ज से लाता है। और वहीं अगर दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, तो सुख शांति के लिए घर में रेगुलर रूप से आपको कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। जो लोग भी चाहते हैं आकर्षण बढ़े, लोग आपकी बात माने, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से प्यार में वशीकरण करना चाहते हैं, अपने अंदर आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी इसका पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ध्यान रखें, देवी दुर्गा की आराधना, साधना और सिद्धि के लिए तन मन की पवित्रता होना बहुत जरूरी है। और इंद्रियों पर संयम रखें, बुरे कर्म, बुरी वाणी का प्रयोग ना करें, इससे विपरीत प्रभाव होता है। पाठ बुरी कामनाओं के लिए ना करें। किसी के मारन, उच्चाटन और किसी का बुरा करने के लिए पाठ ना करें, इसका उल्टा प्रभाव पाठ करने वाले पर पड़ सकता है। और साधना काल के दौरान मांस मदिरा का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार का ब्रह्मचर्य हो पालन करते हुए पाठ को करना चाहिए।
भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ ही पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग है, प्राणायाम है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे सामान्य रूप से इस मंत्र का पाठ करते, लेकिन संपूर्ण मंत्र केवल सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लंग छंग फट स्वाहा। तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप इसे प्रतिदिन की पूजा में शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति से कर रहे हैं तो सावधानी रखें। संकल्प अवश्य लें। सिद्धि कुंजिका पढ़ने से पहले अगर संकल्प सहित पाठ कर रहे हैं तो हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर के संकल्प करें। मन ही मन देवी माँ को अपनी इच्छा कहें और जितने पाठ आप एक साथ करना चाहते हैं उसका संकल्प करें। 1, 2, 3, 5, 7, 11 और माला भी अवश्य करनी चाहिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो अनुष्ठान के दौरान माला समान रखें। ये नहीं कि कभी एक कर रहे हैं, कभी 2, कभी 3 कर रहे हैं। अगर आज 2 कर रहे हैं तो कल भी 2 ही करें, परसों भी 2 ही करें। ये नहीं कि आज 3 कर लिया, कल 2 कर लिया, परसों 1 कर लिया, या आज 1 कर लिया, कल 2 कर लिया, परसों 3 फिर 1 कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जमीन पर बैठ करके आपको पाठ नहीं करना चाहिए। आसन का, लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। और अगर आप साधना कर रहे हैं तो जमीन पर सोना या अलग से बिस्तर पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन अनार का भोग लगाइए। लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित कीजिए। और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में दशों महाविद्या, 9 विद्याओं की आराधना है। इसलिए रात्रि में अगर 9 बजे के बाद आप साधना करना चाहते हैं तो यह अति उत्तम होता है। रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। दीपक जरूर जलाएं। 2 दीपक जरूर जलाना चाहिए। घी का दीपक दाईं तरफ और सरसों का तेल बाईं तरफ, आपके बाईं तरफ, यानी 2 दीपक जलाना चाहिए। और किस इच्छा से कौन कितने पाठ करने वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्या प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो 5 पाठ करें और अक्षत लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके किताबों में रखें। यश कीर्ति के लिए करना चाहते तो 5 पाठ करना चाहिए। देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर सेफ आदि में रख सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए 9 पाठ करने चाहिए और इसके बाद सफ़ेद तिल की अग्यारी प्रत्येक दिन करनी चाहिए। मुकदमे से मुक्ति के लिए 7 पाठ करना चाहिए। पाठ के बाद 1 नींबू काट दीजिए, 2 ही हिस्से हों, ये ध्यान रखें। इसके बाद अलग अलग दिशा में आपको गेट के बाहर जा कर के फेंक देना चाहिए। जो लोग भी ऋण मुक्ति के लिए करना चाहते हैं वो 7 पाठ करें और जौ की 21 आहुतियाँ देते हुए अग्यारी करिए। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका ध्यान कर लीजिए। घर की सुख शांति के लिए 3 पाठ करना चाहिए। मीठा पान देवी को अर्पित कर पूरे परिवार को प्रसाद बांटें। स्वास्थ्य के लिए 3 पाठ करिए। देवी को नींबू चढ़ाइए और फिर उसको प्रयोग कर लें। उसको हटाना नहीं है, उसका प्रयोग आपको करना है भोजन में। शत्रु से रक्षा के लिए 3, 7 या 11 पाठ कर सकते हैं। लगातार पाठ करने से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के लिए 3, 5, 7 और 11 एक सुपारी रख लीजिए और फिर उसको चढ़ाकर अपने पास पर्स में रख लीजिए। जिनके पास सुपारी ना हो, कॉइन रख करके ऐच्छिक पाठ कर सकते हैं। और सर्व बाधा शांति के लिए 3 पाठ करनी चाहिए। और फिर लौंग की 3 जोड़ी यानी 6 लौंग लेनी है, अग्यारी पर चढ़ाइए। अग्यारी यानी धूप पर चढ़ानी है और देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग को रख करके फिर वहां से उठा लीजिए और खाने और चाय में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। विनियोग अवश्य करें। जल हाथ में लेकर विनियोग करें। ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदा शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री त्रिगुण आत्मिका देवता ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्ति ओम क्लीं कीलकम मम सर्व अभिष्ट सिद्धे अर्थे जपे विनियोग। प्रत्येक देवी देवता की साधना में मंत्र जप, कवच एवं स्तोत्र पाठ तथा न्यास आदि करने से पहले विनियोग अवश्य पढ़ना चाहिए। विनियोग क्या है? इसमें देवी या देवता का नाम, उसका मंत्र, उनकी रचना करने वाले ऋषि, उस स्तोत्र के छंद का नाम,
बीजाक्षर शक्ति और कीलक आदि का नाम लेकर अपने अभिष्ट मनोरथ सिद्धि के लिए जप का संकल्प किया जाता है। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विनियोग करके माँ का पाठ। ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्ठुप छंदः श्री त्रिगुण आत्मिका देवता ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्तिः ओम क्लीं कीलकम मम सर्व अभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धयेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्छे चावियदा नित्यं। नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धीं धूं धुर्जटे पत्नी वांग विंग वुंग वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शिंग शुं मे शुभम कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम्ब जम जम जम्बनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग ऐंग विंग हंग छंग धी जाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पांग पिंग पुंग पार्णती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंग सुंग सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। शिवजी कहते हैं, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का ज्ञान उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी चंडी का जप सफल हो जाता है। कवच अर्गला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह सिद्धि कुंजिका स्तोत्र अत्यंत ही गुप्त और देवों के लिए दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि यानी गुप्तांग की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण मोहन वशीकरण स्तंभन और उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्यों की सिद्धि करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, हे मधु दैत्य को मारने वाली, हे कैटभ विनाशिनी, आपको नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, आपको प्रणाम है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, आपको नमस्कार है। और हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध कीजिए। ऐंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, रिंग के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लिंग के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी, ययकार के रूप में वर देने वाली, विच्चे के रूप में नित्य ही अभय देने वाली। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आप इस मंत्र का स्वरूप है।
धांग धींग धूंग के रूप में धुरझटी आप शिव की पत्नी हो। वांग विंग वुंग के रूप में आप वाणी की आधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रुम के रूप में कालिका देवी और शाम शिम श्रिम के रूप में मेरा कल्याण कीजिए। हुंग हुंग हुंकार रूपिणी स्वरूपिणी जम्ब जम जम जम्ब नादिनी भ्राम भ्रीम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धी जागरम इन सब को तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पांग पिंग पुंग के रूप में पार्वती पूर्णा हो। खांग खिंग खुंग के रूप में खेचरी आकाश चारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो और सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती। जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है, इस प्रकार श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती के संवाद में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण होता है। बोलिए श्री दुर्गा जगदम्बिका अर्पणमस्तु। अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय।